मूवी की शुरुआत 1999 में एक पुरानी डरावनी दुकान में होती है जहां कैप्टन पीटी शेलबर्न खून से सना हुआ एक ढोल बजाने वाला बंदर का खिलौना लेकर आता है। वह दुकानदार को चेतावनी देता है कि यह कोई साधारण खिलौना नहीं है। जब यह ढोल बजाता है तो भयानक हादसे होते हैं। दुकानदार उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि बच्चों के खिलौने वापस नहीं लिए जाते। तभी बंदर ढोल बजाने लगता है। दोनों डर जाते हैं और कुछ ही पलों में एक चूहा तार काटता है जिससे एक हार्पून गन चल जाती है और दुकानदार की तुरंत मौत हो जाती है। डर से कांपता हुआ पीटी एक फ्लेम थ्रोअर से बंदर को जलाने की कोशिश करता है और गायब हो जाता है। कहानी आगे बढ़ता है और हम दो जुड़वां भाइयों हैल और बिल शेलबर्न से मिलते हैं। दोनों का रिश्ता तनावपूर्ण है क्योंकि बिल, जो 3 मिनट बड़ा है, हैल को हमेशा तंग करता है। वे अपनी अकेली माँ लोइस के साथ रहते हैं क्योंकि उनका पिता पीटी कई साल पहले उन्हें छोड़कर चला गया था। एक दिन दोनों भाई अपने पिता के पुराने सामान में एक नीले रंग का बॉक्स ढूंढते हैं जिसमें वही खौफनाक ढोल वाला बंदर होता है। बॉक्स में एक नोट होता है, चाबी घुमाओ और देखो क्या होता है। उत्सुक बिल चाबी घुमा देता है। बंदर मुस्कुराता है लेकिन ढोल नहीं बजाता। अगली रात लोइस दोनों भाइयों को उनकी नैनी एनी के साथ एक हिबाची रेस्तरां भेजती है। गाड़ी में हैल देखता है कि बंदर रहस्यमयी तरीके से पिछली सीट पर है। रेस्तरां में जब शेफ चाकू घुमाकर प्रदर्शन करता है, बंदर ढोल बजाने लगता है। तभी शेफ का चाकू फिसलता है और एनी का सिर कट जाता है जो ग्रिल पर गिरकर सुलगने लगता है। यह दृश्य डरावना होने के साथ साथ मूवी के हास्यास्पद माहौल को दर्शाता है। एनी के अंतिम संस्कार में हैल और बिल का रिश्ता और बिगड़ जाता है। लोइस उन्हें समझाती है कि मौत जिंदगी का हिस्सा है और हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। वह मूड हल्का करने के लिए दोनों के साथ नाचती है। कुछ दिन बाद स्कूल में हैल अपने बैग में बंदर को देखता है। बिल के इशारे पर सहपाठी उसका मजाक उड़ाते हैं और जिम क्लास में केले फेंकते हैं। गुस्से में घर लौटकर हैल बंदर को देखता है और चिल्लाता है कि वह बिल से नफरत करता है। गुस्से में वह चाबी घुमा देता है, यह सोचकर कि बिल मर जाएगा, लेकिन बंदर ढोल बजाता है और किचन में लोइस को अचानक मस्तिष्क धमनी विस्फार होता है। वह खून बहने लगती है और बिल के सामने मर जाती है। लोइस की मौत के बाद हैल और बिल को उनकी आंटी आइडा और अंकल चिप गोद ले लेते हैं। हैल अपराध बोध में डूबा बंदर को चाकू से काटता है और उसमें से खून निकलता है। वह उसे टुकड़ों में तोड़ देता है। दोनों भाई मेन के कैस्को शहर में नए घर चले जाते हैं, लेकिन एक रात बिल खिड़की के बाहर बंदर को देखता है जो रहस्यमयी तरीके से फिर से जुड़ गया है। बिल उत्सुकता में चाबी घुमा देता है, यह सोचकर कि शायद चाबी घुमाने वाला सुरक्षित रहता है। नतीजा, अंकल चिप जंगल में कैंपिंग के दौरान घोड़ों की भगदड़ में कुचलकर मर जाता है। दोनों भाई समझ जाते हैं कि बंदर हर चाबी घुमाने पर रैंडम लोगों को मारता है। वे इसे एक बॉक्स में बंद करके एक पुराने कुएं में फेंक देते हैं, यह दुआ करते हुए कि यह हमेशा के लिए खत्म हो जाए। 25 साल बाद 2024 में आंटी आइडा अपने घर में अजीब आवाज़ सुनती है। वह नीचे जाती है और सीढ़ियाँ टूटने से मछली पकड़ने के हुक उसके चेहरे में चुभ जाते हैं। दर्द में वह अल्कोहल से घाव साफ करती है, लेकिन रसोई में आग लगने से उसका सिर जल जाता है। वह बाहर भागती है और एक फॉर सेल साइन से टकराकर मर जाती है। उधर बड़ा हो चुका हैल एक सुपरमार्केट में काम करता है। वह अपनी पूर्व पत्नी और उसके नए पति टेड से अपने बेटे पेटी को लेने जाता है। टेड और उसकी पत्नी हैल को ताने मारते हैं कि वह पेटी की परवाह नहीं करता। टेड कहता है कि वह पेटी को कानूनी तौर पर गोद लेगा जिससे हैल उससे कभी न मिल सके। इसी बीच एक स्थानीय लड़का रिकी आइडा के घर की गैरेज सेल में बंदर का खिलौना देखता है। उसे अपने गायब पिता की याद आती है और वह इसे खरीद लेता है। वह इसे बिल को देता है जो अब कैस्को में रहता है और बंदर को पाने का जुनूनी है। रात में हैल को बिल का फोन आता है जो 10 साल बाद पहली बार बात कर रहा है। बिल बताता है कि आइडा की मौत हो गई और हैल को घर आकर यह देखना चाहिए कि बंदर वहाँ नहीं है। हैल, जो पेटी के साथ समय बिताना चाहता है, नाराज होता है। तभी वह मोटल के पूल में एक औरत को करंट लगने से मरते देखता है। उसे यकीन हो जाता है कि बंदर वापस आ गया है। वह पेटी को जगाकर आइडा के घर की ओर निकलता है। आइडा के घर पर रियल एस्टेट एजेंट बारबरा उनका स्वागत करती है। वह पेटी को बताती है कि हैल का एक भाई बिल है, जिससे पेटी हैरान हो जाता है क्योंकि हैल ने झूठ बोला था। बारबरा कहती है कि आइडा की मौत के बाद शहर में अजीब हादसे हो रहे हैं। तभी वह एक अलमारी खोलती है और एक शॉटगन गिरकर उसे मार देती है। पुलिस आती है और हैल को शहर न छोड़ने की चेतावनी देती है।
हैल घर में बंदर ढूंढता है लेकिन उसे नहीं मिलता। वह फोन डायरेक्टरी में मिसेज मंकी का नंबर देखता है और बिल को कॉल करता है। बिल की वॉइसमेल बताती है कि उसने बंदर पा लिया है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि बिल को हमेशा शक था कि हैल ने लोइस की मौत के लिए चाबी घुमाई थी। उसने कुएं से बंदर निकालने की कोशिश की लेकिन उसे केवल चाबी मिली। बाद में 2016 में उसे एक फॉर्च्यून कुकी मिली जिसमें लिखा था चाबी घुमाओ और देखो क्या होता है। उसने अखबार में विज्ञापन देकर बंदर ढूंढा और रिकी ने उसे यह दिया। बिल बदला लेने के लिए चाबी घुमा देता है, यह सोचकर कि हैल मरेगा, लेकिन उसका बॉस दम घुटने से मर जाता है। क्लाइमैक्स में रिकी, जो बंदर को वापस चाहता है, हैल और पेटी को बंदूक की नोक पर बिल के घर ले जाता है। वह पेटी को बंदर लाने के लिए भेजता है। बिल पेटी को चाबी घुमाने के लिए उकसाता है, यह कहकर कि चाबी घुमाने वाला सुरक्षित रहता है। पेटी दबाव में चाबी घुमा देता है। तभी बाहर मक्खियों का छत्ता टूटता है और रिकी गोली चलाने की गलती करके मक्खियों के हमले में मर जाता है। बिल गुस्से में बंदर को जबरदस्ती ढोल बजाने पर मजबूर करता है। बंदर अनियंत्रित हो जाता है और शहर में तबाही मचती है। हवाई जहाज क्रैश होता है, लोग मरते हैं। हैल बिल से भिड़ता है। बिल स्वीकार करता है कि वह लोइस की मौत का बदला लेना चाहता था। हैल माफ़ी मांगता है और दोनों भाई सुलह कर लेते हैं। लेकिन तभी बंदर आखिरी बार ढोल बजाता है। एक बॉलिंग बॉल जिस पर लोइस लिखा है बिल को मार देता है। हैल और पेटी तबाह शहर से गुजरते हैं। वे फैसला करते हैं कि बंदर को अपने पास रखेंगे ताकि कोई और चाबी न घुमा सके। रास्ते में एक बूढ़ा आदमी जिसकी पीठ से राख निकल रही है घोड़े पर गुजरता है और यह फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, ये थी 2025 की डार्क हॉरर मूवी द मंकी का एक्सप्लेनेशन। अगर दोस्तों आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करें और ऐसे ही मूवी रिकैप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो समय पर मिलती रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।